सदगुरु कबीर देव ने कहा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कबीर देव कहते हैं कि राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा इस दुनिया में आदमी सदा रहे। कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस मार्ग का अनुसरण करके आदमी इस दुनिया में सदा जीवित रहे। जाना पड़ता है सब, क्योंकि जीवन का परिणाम ही मृत्यु है, मौत है। हम लोग विचार नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते कि एक दिन हमारे जीवन का भी अवसान काल आएगा, एक दिन हमारा जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस सावधिक जीवन में, सावधिक जीवन के काल में अगर आदमी के पास होश हो, समझदारी हो, जीवन का सही से नियंत्रण किया जाए और जीवन को सही ढंग से समझा जाए, तो इस अल्पकालिक जीवन में आप लोग क्या कहते हैं कि 2 दिन का जीवन है। कितने दिन का? 2 दिन का। 2 दिन का जीवन, कब मृत्यु आ जाए, कब खत्म हो जाए जीवन, इसका कोई पता नहीं। उपमा दिया जैसे आप लोग देखते हैं, रात ठंडी शरद ऋतु में, ठंडी के समय में ओस के कण पड़ते हैं, और जब सुबह होता है तो सुबह होने के बाद वो ओस क्या होता है, जब धूप की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो ओस छट जाता है, सूख जाता है। पता भी नहीं चलता है कि यहाँ ओस भी कभी था, पता चलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ओस सूर्य की किरणें पड़ने के बाद छट जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है। एक क्षण में जैसे नदी में बुलबुला उठता है और फिर बैठ जाता है नीचे, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। ये एक क्षण में आदमी इस दुनिया से चला जाता है, फिर कितना भी आदमी ढूंढे, नाम निशान तक नहीं रहता है, सब कुछ मिट्टी में। जब तक हम हैं तब तक हमको लगता है कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, लेकिन एक क्षण में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। एक पल में, एक क्षण भी नहीं लगता है। अभी लगता है कि कितना बढ़िया हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एक क्षण में जिंदगी समाप्त हो जाती है, तमाम हो जाती है। तो यही आदमी विचार करे, चिंतन करे कि जिस जीवन का इतना भरोसा है, जिस जीवन के लिए हम जीवन भर परिश्रम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो व्यर्थ का परिश्रम है, वो व्यर्थ का परिश्रम है। व्यर्थ का परिश्रम आदमी जीवन भर करते रहता है, लेकिन परिणाम क्या मिलता है? आज तक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के परिणाम को देखे, मृत्यु आने से पहले, मौत आने से पहले, जीवन समाप्त होने से पहले आप अपने जीवन के परिणाम को देखिए कि आपको मिला क्या। आपने पुत्र पैदा किया, धन इकट्ठा किया, संसार बसाए, दुनिया का सुख भोग किया, उसका परिणाम आपके जीवन में क्या है? क्या शांति मिली? पुत्र पैदा करके क्या आप सुखी हुए? धन इकट्ठा करके आप सुखी हुए? मकान बना करके सुखी हुए? अगर कोई व्यक्ति मकान बना करके सुखी होता, धन इकट्ठा करके सुखी होता, तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, हजारों हजार करोड़ पड़े हैं बैंक में, धन का अंबार है, लेकिन सुख नहीं है। बेटे हैं, संतति हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि क्या करेंगे गुरुजी, 4-4 लड़के हैं। वृद्ध अवस्था में ऐसे लोगों को भी देखा हूं मैं, और आते हैं मिलने के लिए, वो कहते हैं कि 4 लड़के हैं लेकिन शांति नहीं, 4 बहू है, बेटे हैं, पोता पोती नाती सब कोई है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सुख की दिशा गलत चुन लिया।
आपने सोचा कि पुत्र पैदा करेंगे तो सुख मिलेगा, धन इकट्ठा करेंगे तो सुख मिलेगा, मकान बनाएंगे तो सुख मिलेगा। अरे भैया, आज तक मकान से किसको सुख मिला है, किसको तृप्ति मिली है? जितना भी भौतिक संपदा को आप जोड़ोगे उतना ही आप जीवन में अशांत रहोगे। जितनी ही आप संपत्ति को इकट्ठा करेंगे उतने आप दुखी होंगे। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा कि सदगुरु कबीर देव कहते कि उतना ही दीजिए कि जितना में मैं भी खुशी से खा सकूं और कोई आ जाए तो उसको भी खुशी से खिला सकूं। धन केवल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, घर केवल रहने के लिए आवश्यक है, संतति केवल परंपराओं के संरक्षण के लिए आवश्यक है। भौतिक संपदाएं जितने भी हैं उसके अलग अलग जगह पर उनकी मान्यता है, लेकिन वो सब कुछ है ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अल्पता है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी नासमझी है कि धन मिल गया तो सब मिल गया, पुत्र मिल गया तो सब मिल गया, संसार के वैभव मिल गए तो सब मिल गए। अरे भैया नहीं, इससे ऊपर की भी जिंदगी है जिसके लिए आपको जीवन मिला है। और पुत्र मिल गया, सब कैसे मिल गया? कल आपका शरीर छूटेगा, वही पुत्र ले जाकर के आपको क्या करेगा? दफना देगा। आज के समय में तो ऐसे लोग भी हैं। अभी एक चीज कहीं आया, खबर देखे थे मोबाइल में कि बच्चे विदेश में रहते थे, तो माँ पिताजी घर पर रहते थे। संयोग से उसकी माँ का देहांत हो गया, तो एक भाई आया, तो पिताजी ने कहा कि बड़ा भाई क्यों नहीं आया, तुम आए। तो बेटा कहा कि पिताजी बात ऐसी है कि भाई ने कहा कि माँ के काम में तुम चले जाओ और जब पिताजी का शरीर छूटेगा तब हम चले जाएंगे। अभी तुम चले जाओ, तुम कर देना उसको जो भी क्रियाक्रम है, जब पिताजी का शरीर छूटेगा तब हम चले जाएंगे। उस बेटे ने वसीयत, उस बाप ने वसीयत बनाया कि बेटा हो गया क्रियाक्रम, हमारा भी क्रियाक्रम इसी में हो गया। उसने वसीयत बनाया कि जितने भी संपत्ति है सब सार्वजनिक हो जाए और मेरे मरने के बाद मेरा कोई क्रियाक्रम नहीं हो, ले जाकर के गंगा जी में डाल दे और मेरे बेटे को हाथ लगाने तक की जरूरत नहीं है मेरे लाश। पैसा की कोई कमी नहीं थी, बेटे को विदेश में पढ़ाया, सब कुछ किया। उसी बच्चे को क्रियाक्रम करने तक का भी समय नहीं है और उसी बेटे को पाकर के आप कहते हैं कि पुत्र मिल गया तो सब मिल गया, धन मिल गया तो सब मिल गया। धन मिल गया तो सब कैसे मिल गया, आप ही बताओ। कल आपको कोई बीमारी हो जाए, ऐसा न हो लेकिन संयोग से मुझे ही हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए है, वो रुपए किस काम की? जीवन नहीं दे सकता, एक श्वास भी हम उस पैसे से नहीं खरीद सकते। तो फिर पैसे सब कुछ कैसे? बाल बच्चे सब कुछ कैसे? साधन है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, परिवार बच्चे दुनियादारी जरूरी है, लेकिन इससे ऊपर कुछ काम है जो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन उसके लिए किसी के पास समय नहीं है। अपने जो मूल काम है उसके लिए किसी को भी किसी के पास समय नहीं है कि अध्यात्म चिंतन करें, आत्म कल्याण के लिए आपने कौन मार्ग चुना? अपने कल्याण के लिए आपने क्या किया अपने जीवन में? इस जीवन का प्रयोजन क्या था? इस जीवन का प्राप्तव्य क्या था? इस जीवन का प्राप्तव्य भोग नहीं था, इस जीवन का प्राप्तव्य संतति पैदा करना नहीं था,
इस जीवन का प्राप्तव्य सुख नहीं था, इंद्रियों के भोग नहीं थे। गीता कहती है कि ये ही भोगा संस्पर्जा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये इंद्रियों के भोग हैं। आंख से आप रूप को देखते हैं, कान से आप शब्द को सुनते हैं, जीवा से आप क्या करते हैं, रस का आनंद लेते हैं, उपस्थ इंद्रिय से आप भोग करते हैं। तो ये जो भोग के साधन है, इंद्रियों के द्वारा आप भोग को भोगते हैं, क्या परिणाम में इसका सुख मिलता है? क्या तत्काल लगता है सुख। कान से श्रवण प्रिय शब्दों को सुनते हैं, आंख से देखने योग्य रूप को देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कान से हम शब्द को सुन नहीं पाते। एक अवस्था ऐसी आती है कि बच्चे चिल्लाते रहते हैं, बूढ़ा आदमी सुन नहीं पाता, कहता कुछ और है, सुनाई कुछ और देता है, बोलता कुछ और है, सुनते कुछ और है। होता है कि नहीं? तब चाहेंगे कि अच्छे शब्द को सुन पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि कर्ण इंद्रिय आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप सुन नहीं पाओगे। आंख से देखना चाहोगे, देख नहीं पाओगे, दूर से पता ही नहीं चलेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जीवा का स्वाद भी एक समय आते आते समाप्त हो जाता है। नाक से आदमी सूंघ भी नहीं पाता है, गंध का भी स्पर्श नहीं कर पाता। इंद्रियों के भोग करते करते आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि भोग भी आदमी नहीं कर पाता। तो ये ही भोगा संस्पर्जा दुख योनि एवते, ये जो इंद्रियों के भोग हैं वो दुख को देने वाले हैं, सुख को देने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि इंद्रियों के भोग में सुख है। इसी भोग के पीछे आदमी जीवन भर लगा रहता है। किसी को शब्द का भोग चाहिए, किसी को रूप का भोग चाहिए, किसी को सुख का भोग चाहिए, इंद्रियों का भोग चाहिए। इसी भोग में तो जीवन चला जाता है आपका। अच्छा अच्छा खाना प्रिय लगता है तो उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। शब्द सुनने के लिए कहीं भी चला जाता है, रूप देखने के लिए आदमी कहीं भी चला जाता है। लेकिन इस भोग का परिणाम दुख है, अशांति है, पीड़ा है, शांति नहीं। अगर शांति चाहते हैं जीवन में तो उसके लिए एक ही मार्ग है, साधना का। मानव जीवन साधना के लिए, शांति के लिए मिला है। मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, आत्म तृप्ति के लिए मिला है। सदगुरु कबीर देव ने तो साफ शब्दों में कहा कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखों जियत ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहूं प्राणी अंत कठिन काल का घेरा। ए बंदे अपने आप का निवेरा कर। बंदे कहते हैं जो बंधा हुआ हो। हम तो बंधे हुए हैं अभी वासनाओं में, आसक्ति में। अभी तो आसक्ति में बंधे हुए हैं कि कल्याण मोक्ष साधना तो बाद में कर लेंगे, कभी कर लेंगे। अभी आपको कोई कहे कि साधना करिए, ध्यान साधना करिए, तो कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी आप ही कर लीजिए, आपके पास समय है, हमारे पास तो अभी समय नहीं। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, उसको आगे बढ़ाना है, बाद में कर लेंगे। यही कहता है ना। बाद में आते आते जीवन समाप्त हो जाता है। क्या कल की खबर है आपको? और कल की बात करते हैं आप, या जीवन में पल की खबर नहीं। इस जीवन में पल का खबर नहीं और तुम कल की बात करते हो, परसों की बात करते हो। जीवन में काल के ऊपर आपका आधिपत्य है, तब ना आप कहते कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। बताइए कल पर किसका आधिपत्य है? कल आपके जीवन में क्या होगा? इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा काम है वो शीघ्र आदमी को करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। ध्यान साधना में, आत्म कल्याण में कभी भी आदमी को देरी नहीं लगानी चाहिए। तो सदगुरु कबीर देव ने कहा कि बंदे कर ले आप निवेरा है। बंदे, मानव जीवन मिला है तो अपने आप का निवेरा कर लो। निवेरा का अर्थ, निवेरा
घर में झगड़ा होती है ना, कभी कभी झगड़ा करते हैं आपस में, लड़ाई झंझट करते हैं कि नहीं? तो कुछ लोग पंचायती करने के लिए आते हैं ना, निवेरा करने के लिए। क्या निवेरा करने के लिए आते हैं कि नहीं? पंच को बुलाते हैं, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं ना। वो भी अपना पक्ष रखता है। अगर सास पुतोहू में झगड़ा हुआ तो सास भी अपना पक्ष रखेगी, पुतोहू भी अपना पक्ष। बाप बेटे में झगड़ा हुआ तो बाप भी अपना पक्ष रखता है और बेटा भी अपना पक्ष उपस्थापित करता है। और पंच क्या करता है? उसका निर्णय करता है। उसी प्रकार जैसे आपके घर में झगड़ा होती है तो निवेरा करने के लिए आप पंच को बुलाते हैं और निर्णय करते हैं। निर्णय करके फिर माफी मांग लेते हैं कि गलती हो गई। सास की गलती होती है, सास माफी मांगती है। पुतोहू की गलती होती है, पुतोहू माफी मांगती है। और जब माफी नहीं मांगती है तो रोज लड़ाई होता है। फिर दूसरे दिन चलता है, तीसरे दिन चलता है, ऐसे ही चलते रहता है। तो आप उसी तरह से ये जीवन है, आपके भीतर में भी झगड़ा चल रहा है। कभी आपके भीतर में काम का विकार आता है, कभी आपके भीतर में लोभ का विकार आता है, कभी आपके भीतर में आसक्ति के विकार आते हैं, कभी आपके भीतर में मोह के विकार आते हैं। राजू परदेसी जी कह रहे थे कि मोह का जो है संसार में बड़ा ज्यादा प्रकोप है। हर आदमी के जीवन में मोह है और वही दुख का कारण है। तो ये जो है, ये जो झगड़ा चल रहे हैं आपके भीतर में, आपकी इंद्रियां जो है आपस में झगड़ रही है, तो उसका निवेरा कौन करेगा? बंदे कर ले आप निवेरा, अर्थात अपने आप का निवेरा कर लो, अपने झगड़ा को निपटा दो। और झगड़ा को निपटा करके इस दुनिया में जियोगे तो बुद्ध हो जाओ। झगड़ा अगर आपके भीतर का निपट गया तो आप बुद्ध, महावीर, सदगुरु, कबीर बन जाएंगे, हो जाएंगे। और आपका झगड़ा नहीं निपटा तो फिर जन्म मरण के चक्र में आते रहिए, जाते रहिए, पिसते रहिए, दुख भोगते रहिए। इसलिए झगड़ा निपटाना है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो, जियत ठौर करो, मुँह कहाँ कर तेरा। कबीर देव कहते कि जीते जी अपने झगड़ा का निपटारा कर लो। जीते जी इसी जीवन में झगड़ा का निपटारा करना है। मौत आने से पहले, जिंदगी समाप्त होने से पहले अपने झगड़ा का हम निपटारा कर लें। मरने के बाद हमारा घर कहाँ है? मरना सबको है, जीवन समाप्त सबका होगा, लेकिन मौत आने से पहले हम अपने झगड़ा का निपटारा कर ले। लोग लेकिन कहता है कि अभी क्या करेंगे, मर जाएंगे तो बाद में देखा जाएगा। मरने के बाद कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन उसका परिणाम आपके जीवन में आने वाला नहीं। इसलिए जीते जी अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वेग को समन करिए। अपने को देखिए तो भीतर में आपके अंदर क्रोध के वेग आ रहे हैं, अहंकार का वेग आ रहा है, लोभ का वेग आ रहा है। लोभ आता है कि नहीं? किसी के धन को देख करके, किसी की स्त्री को देख करके, किसी के पद प्रतिष्ठा को देख करके आदमी के भीतर में लोभ आता है कि नहीं? कोई बढ़िया पद पर है तो हम सोचते हैं कि ये पद शायद हमको मिल गया होता तो कितना सुख होता। किसी की स्त्री बढ़िया है तो हमारे मन में आ जाता है कि स्त्री हमको मिल गई होती तो कितना सुख होता है ना। किसी के पास पैसा है, घर बढ़िया है तो आदमी देखता है कि हाँ कितना बढ़िया घर है, ये घर हमको मिल गया होता, मेरे पास होता तो कितना सुख। किसी की गाड़ी अच्छी है, हम देखते हैं कि ये गाड़ी हमको मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। तो ये लोभ है, लोभ का वेग, अहंकार का वेग आदमी को आता है। जब थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा पैसा हो जाए तो आदमी को अहंकार हो जाता है कि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो सब कुछ है, सम्मान दे रहे लोग तो सम्मान का भी अहंकार आदमी को हो जाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको सम्मान का अहंकार हो जाता है, जिसको पद का अहंकार हो जाता है, प्रतिष्ठा का अहंकार हो जाता है। और अहंकारी व्यक्ति कभी भी शांति को लाभ नहीं कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति के जीवन में कभी भी आत्म तृप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं हो सकता। तो आपके भीतर में लोभ है, आपके भीतर में काम है, आपके भीतर में अहंकार है, आपके भीतर में आसक्ति है,
उसी का निबेरा करना है, उसी का निपटारा करना है। धीरे धीरे विकारों से मुक्त होना है, विकारों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। आसक्ति से छूट जाना ही मुक्ति है, कल्याण है। आसक्ति से जिस दिन आप छूट गए, विकारों से जिस दिन आप छूट गए, उस दिन आप संसार से छूट गए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा जीवन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारी आसक्ति नहीं जाती। जीवन समाप्त हो रहा है, सबका क्षण क्षण जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन आसक्ति आदमी की नहीं जाती। मोह आदमी का नहीं जाता है, तृष्णा आदमी की नहीं जाती है। बड़ा ही अच्छा किसी ने कहा कि तृष्णा का तरुणायते जिरियन्ते जिरियतः केश दंता जिरियन्ते जीविताश्च धनाश्च न जिरियन्ते। का आदमी के केश पक जाते हैं। देखें आजकल तो बच्चे बच्चे के बाल पकते हैं ना, बूढ़े आदमी का पका बाल पक जाते हैं तो आदमी क्या करता है, काला कर लेता है। बहुत आदमी तो बाल सफेद हो गए तो उसको काला कर लेता है। कहा कि आदमी के बाल सफेद हो जाते हैं, दांत है, दांत की पंक्तियां नीचे गिर जाती हैं, टूट जाती है, दांत टूट गया, बाल सफेद हो गए, इंद्रियाएं शिथिल हो गई, लेकिन फिर भी जीवन के प्रति जो आसक्ति है, जीवन जीने का जो है, किसी भी परिस्थिति में आदमी जीना चाहता है। ऐसे देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको घर से निकाल दिया वृद्धावस्था में। आजकल बहुत से ऐसी स्थितियां आती है कि लोग माँ बाप को घर से निकाल। अभी देखें एक आदमी को दिखा रहा था, आजकल तो मोबाइल पर सब समाचार मिल जाता है, दिखा रहा था एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल लाचार, शरीर बिल्कुल वृद्ध हो गया था। इस पैर में, यहाँ घुटने में इतना नीचे वो धंस गया था, पूरा चमड़ी छिल गया, यहाँ का भी चमड़ी छिल गया था। शरीर बिल्कुल हड्डी के अलावा और कुछ नहीं शरीर में। पूछा कि तो कहा कि परिवार वाले ने छोड़ दिया, यहाँ ले जा। कहा क्या करोगे? कहा फिर भी जिएंगे किसी भी स्थिति में। मरना कोई चाहता है? कोई भी स्थिति हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, फिर भी आदमी जीना चाहता है। जीविताश्च धनाश्च न जिरियन्ते, जीवन जीने की जो आशा है, धन कमाने की जो तृष्णा है, वो समाप्त नहीं होती, वो चलता रहता है जब तक जीवन रहता है तब तक। लेकिन करना क्या है? जीवन रहते हुए आप अपने भीतर की कामनाओं को, आप अपने भीतर की इच्छाओं को, भीतर की वासनाओं को समाप्त कर लीजिए। यही मानव जीवन का परम और चरम लक्ष्य। जो साधक ये नहीं कर पाता वो भोग में रच पच करके मर जाता है, उसका जीवन इसी प्रकृति में समाप्त हो जाता है। फिर मरना जीना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मरना, पुनः पुनः आना और जाना। तो मैंने कहा कि प्रकृति, ये जो जीवन मिला है वो सावधिक, कुछ काल के लिए आप संसार में आए हैं। ये मत सोचिए कि सदा रहेंगे आप, न सदा कोई रहा है न आप रह सकते हैं। बहुत लोग आए इस पृथ्वी पर, यही तो प्रकृति का नियम है, ये धरा का नियम है कि बहुत लोग इस दुनिया में आए, उस बहुत लोगों में से बहुत लोग चले गए। बहुत थोड़े लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग भी चले जाएंगे, फिर नई पीढ़ी आएगी, वो भी जाएगी। तो ये जीवन का कर्म चलता रहता है, क्रम चलता रहता है। लेकिन विचार ये करना है कि इस जीवन को हम जीते कैसे हैं, इस जीवन का परिणाम हम क्या प्राप्त करते हैं। कोई परीक्षा देता है ना विद्यार्थी साल भर पढ़ता है तो उसके बाद क्या करता है? परीक्षा देता है। परीक्षा देता है तो परीक्षा के परिणाम में अंत में टीचर लोग उसके कॉपी, एग्जामिनर क्या करते हैं? उत्तर पुस्तिका का जांच करते हैं। जांच करने के बाद जो विद्यार्थी जैसा होता है उसको वैसा अंक प्राप्त होता है ना। जो भूस्कोल किस्म का विद्यार्थी होता है वो लिख देता है क्या उत्तर पुस्तिका में कि गाय मेरी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो नंबर देने वाले क्या लिखते हैं कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। नंबर भी नहीं मिलता, कुछ नहीं, जीरो मिलता है।
लेकिन जो पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग जीवन में मेहनत करते हैं, अंत में परीक्षा देते हैं, इम्तिहान देते हैं, ये जीवन में दे रहे हैं, और अंतिम में जब नंबर देने की बारी है, नंबर प्राप्त करने की बारी आती है, तब आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, जीवन में क्या वृक्ष लगाए, उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। अगर आपने अच्छा मेहनत की, अच्छी तैयारी की है, जीवन को समझा है, तो अच्छे अंक आपको मिलेंगे। अगर आपने जीवन को नहीं समझा तो आपको वही शून्य मिलेगा, और फिर आप 84 लाख योनियों में धकेल दिए जाएंगे। तो मानव जीवन का प्रयोजन मुक्ति है, आत्म कल्याण है, स्वयं का उद्धार है। विशेष चर्चा आगे के सत्र में होगी, फिर शाम को भी कार्यक्रम होगा।